दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उनके हायर एजुकेशन के लिए या तो उनके मैरिज के लिए, तो यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अच्छा है कि सुकन्या समृद्धि योजना अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट होता है कि उनको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करना चाहिए उनके गर्ल चाइल्ड के लिए, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है एंड दोनों ही काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला फटाफट से ये समझेंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि के बीच में क्या डिफरेंसेस है, यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्या लॉक इन पीरियड है, यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर का क्या रूल्स है। इस तरीके से हम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले डिस्कस करेंगे, फिर एट द एंड हम कंक्लूजन में ये बात करेंगे कि कौन से सिचुएशन में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अच्छा है एंड कौन से सिचुएशन में सुकन्या समृद्धि योजना अच्छा है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो अब हम सबसे पहला फटाफट से समझते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना के बीच में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम समझते हैं। जहां पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि कौन कौन से लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के केसेस में कोई भी इंडियन रेसिडेंट यानी कि कोई भी इंडियन लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के केसेस में ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आप अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे ही ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बेटी के ही नाम पे ये अकाउंट सिर्फ ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एंट्री एज क्या होगा। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कोई भी एंट्री एज नहीं है, आप चाहे तो अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के केसेस में आपके गर्ल चाइल्ड का, आपके बेटी का जो एज है वो 10 साल से कम होना चाहिए, तभी आप उनके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखना है तो आपको पूरे साल में कम से कम 500 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। एंड सिमिलरली अगर आपको अपना सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को एक्टिव रखना है तो यहाँ पे आपको एक साल के अंदर कम से कम 250 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम डिपॉजिट यानी कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का क्या लिमिट है। तो यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में आपको एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस तक का ही लिमिट दिया गया है, यानी कि आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे अकाउंट ओपन करते हैं तो उनके पीपीएफ अकाउंट में आप जो भी पैसा डिपॉजिट करेंगे एंड आपके पीपीएफ अकाउंट का मिला के सारा पैसा मिला के आप 1.5 लाख रुपीस तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली सुकन्या समृद्धि योजना के केसेस में भी आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 1.5 लाख ही होगा एक साल के अंदर। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.1% पर एनएम का चल रहा है, जो कि कंपाउंडेड एनुअली होता है, यानी कि कंपाउंडेड ईयरली होता है। लेकिन यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के केसेस में जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.6% का चल रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको 0.5% का ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है एंड ये भी कंपाउंडेड एनुअली होता है। एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट हर 3 महीने में चेंज करती रहती है, लेकिन अभी एक साल से ये जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम है। लेकिन हमेशा ऐसा देखा गया है कि जो सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट है वो पीपीएफ अकाउंट से 0.5% का ज्यादा ही होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि लॉक इन पीरियड कितने समय के लिए होता है, यानी कि आपको ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर कितने समय तक पैसे इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। तो यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के केसेस में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आपको यहाँ पे 15 साल तक पैसे इन्वेस्टेड रखने पड़ते हैं। 15 साल के बाद में आप चाहे तो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं या तो आप चाहे तो अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि आप 5-5 साल के ब्लॉक में चाहे तो इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, 25 से 30 साल, इस तरीके से आप जितने भी समय तक चाहे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के केसेस में आपको यहाँ पे सबसे पहली बात 15 साल तक पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, लेकिन आपने जिस डेट पे इस अकाउंट को ओपन किया है उस डेट से लेके 21 साल के बाद में ही आपका सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर होगा, यानी कि यहाँ पे आपको 6 साल का ज्यादा वेट करना पड़ता है। लेकिन 15 साल से लेके 21 साल के बीच में जो 6 साल का टाइम है उसके बीच में आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, फिर भी आपको इंटरेस्ट का अर्निंग होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि आपको लोन का फैसिलिटी कहाँ पे मिलता है। तो अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको लोन का फैसिलिटी भी मिलता है। लोन का फैसिलिटी आपको कब से मिलता है, तो 3rd ईयर से लेके 6th ईयर तक आप लोन ले सकते हैं अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से। लेकिन अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी लोन का फैसिलिटी नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्शियल विड्रॉल का क्या रूल्स है, यानी कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे अगर आपको समय से पहले कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो क्या आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपने जिस साल में पैसा
पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसके 6 साल बाद यानी कि आफ्टर 6 फाइनेंशियल ईयर आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे पार्शियल विड्रॉ आफ्टर 6 ईयर अलाउड है, लेकिन आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका मैं आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। वहां पे मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर आपको कितना लोन मिल सकता है इसके ऊपर भी डिटेल में बात किया है। फिर यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के केसेस में बोला गया है कि अगर आपके गर्ल चाइल्ड का एज 18 साल कंप्लीट हो जाता है तो यानी कि 18 साल के बाद में आप उनके हायर एजुकेशन के लिए जो भी आपका टोटल सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा पड़ा होगा उसका 50% एज अ पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे बोला है कि अगर आपके गर्ल चाइल्ड का मैरिज है यानी कि 18 साल के बाद में अगर आप अपने गर्ल चाइल्ड का मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उस केसेस में आप अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम समझते हैं कि अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट या तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही इन्वेस्टमेंट के केसेस में दोनों ही इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल ई कैटेगरी का स्टेटस दिया गया है। यानी कि यहाँ पे अगर आप पीपीएफ अकाउंट या तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि वो एग्जेम्प्ट होगा। सिमिलरली आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे उस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि वो भी एग्जेम्प्ट होगा। एंड यहाँ पे मैच्योरिटी के टाइम पे यानी कि जब आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होगा, जब आपका सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको लमसम में पैसा मिलेगा उस अमाउंट के ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि वो भी एग्जेम्प्ट होगा। तो इसके लिए आप ये दोनों इन्वेस्टमेंट स्कीम को टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आप ये अकाउंट कहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आप चाहे तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं या तो किसी भी बैंक के ऑथोराइज ब्रांच में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट में बोला गया है कि प्री मैच्योर क्लोजर का क्या रूल्स है, यानी कि अगर आप अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को या तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को समय के पहले ही क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के पहले और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को अगर आप 21 साल के पहले ही क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर का क्या रूल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहला पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के केसेस में बोला गया है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 6 साल के बाद में क्लोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन यह है कि अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होता है, यानी कि अगर अकाउंट होल्डर को या तो उनके स्पाउस को या तो उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को अगर कोई बड़ी बीमारी होती है तो उस केसेस में आप 15 साल के पहले भी अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन में लिखा है कि अगर अकाउंट होल्डर को या तो उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना है एंड यहाँ पे उनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के पहले भी क्लोज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि पहले अगर आप कोई इंडियन थे बाद में आप एनआरआई बन जाते हैं तो उस केसेस में भी आप अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को 15 साल के पहले क्लोज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला है कि अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के पहले क्लोज करते हैं तो यहाँ पे 1% का इंटरेस्ट काट लिया जाएगा, यानी कि 1% का आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के केसेस में प्री मैच्योर क्लोजर का क्या रूल्स है। तो यहाँ पे अगर गर्ल चाइल्ड का डेथ हो जाता है समय के पहले ही तो यहाँ पे उनके अकाउंट को तो क्लोज करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे बोला है कि नॉर्मल तौर पे आप अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को 5 साल के बाद में क्लोज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर गर्ल चाइल्ड को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, यानी कि उनको कोई बड़ी बीमारी है, तो उनके इलाज के लिए आप अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अगर गार्जियन की ही डेथ हो जाती है, यानी कि जो पैसा भरने वाले हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा है कि अगर आप अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को किसी और अदर रीजन के वजह से क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लोज तो कर सकते हैं, लेकिन उस सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर आपको सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप डेथ और डिजीज के केसेस में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को समय के पहले क्लोज करवाएंगे तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी और रीजन की वजह से सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को क्लोज करवाते हैं, यहाँ पे आपका प्रॉपर रीजन नहीं है, तो उस केसेस में आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब दोस्तों एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अच्छा है कि सुकन्या समृद्धि योजना अच्छा है, तो यहाँ पे दोनों ही इन्वेस्टमेंट स्कीम काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यानी कि यहाँ पे दोनों ही इन्वेस्टमेंट स्कीम काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अब आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट स्कीम ज्यादा बेटर होगा यह डिपेंड करता है कि आपका टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। यानी कि अगर आप अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने गर्ल चाइल्ड के बर्थ के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ये अकाउंट ओपन करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल
अगर आप अपने गर्ल चाइल्ड के बर्थ के 1 साल के अंदर ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल तौर पे 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना होता है एंड यहाँ पे आपका 21 साल में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको 15 साल से 21 साल के बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। तो उस केसेस में अगर आप अपने गर्ल चाइल्ड का शादी 21 साल में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये सारा पैसा यूज कर सकते हैं उनके मैरिज के लिए एंड यहाँ पे आप चाहे तो 18 साल के बाद में अपने गर्ल चाइल्ड के हायर एजुकेशन के लिए भी आपके सुकन्या समृद्धि योजना में जितना पैसा पड़ा है उसका 50% यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक पैसे इन्वेस्ट करेंगे तब जाके आपका ज्यादा पैसा बनेगा, तब जाके आपका गोल अचीव होगा। वहीं अगर आप अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे 8 साल में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर होगा आपने जिस दिन अकाउंट ओपन किया है उसके 21 साल के बाद होगा। तो यहाँ पे जब आपके गर्ल चाइल्ड का एज 29 ईयर हो जाएगा तब जाके आपका सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर होगा अगर उनकी शादी नहीं हुई है उस केसेस में। लेकिन अगर आप उनका शादी 20 साल में ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे 8 साल में आपने उनके नाम पे अकाउंट ओपन किया एंड आप 20 साल में शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सिर्फ 12 साल तक ही सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट किया एंड 12 साल में आप बहुत ज्यादा पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसके लिए कहा जाता है कि आपके गर्ल चाइल्ड के बर्थ के बाद तुरंत ही आपको सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बेस्ट ऑप्शन यह हो सकता है कि अगर आप चाहे तो अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड सेपरेटली एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको जब तक सुकन्या समृद्धि योजना में ज्यादा इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है तब तक आपको अपना ज्यादा पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको अपना कुछ पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड यहाँ पे 21 साल के बाद में जब आपका सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर हो जाएगा तो आप उसका पैसा अपने गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए या तो उनके मैरिज के लिए यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो आप अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप उनको गिफ्ट में दे सकते हैं एंड यहाँ पे आगे चल के जब वो ग्रो हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे एंड वो अर्निंग करने लगेंगे तो वो उस पब्लिक प्रोविडेंट फंड को खुद भी मैनेज कर सकते हैं एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म में उनको बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा। एंड मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया है कि अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सिर्फ हर महीने 2-2 हज़ार रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तब भी आप 1 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखना, काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड सारा का सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो गया है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।